आइएगा, आज हम आपको 8 पार्ट के जो 8D प्रश्नावली है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। इसके क्वेश्चन हमने 4 क्वेश्चन ढूंढ के लिखे हैं। ये क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपको वो है जो आपको थीटा हर क्वेश्चन में आपको निकालना होगा, और ये क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपके इधर उधर से ढूंढ के लाए हैं। ये बोर्ड परीक्षा में आए हैं, ज़्यादातर वही क्वेश्चन है। जैसे बात करेंगे, जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये 2022 में आया था, 2024 में आया था। ये जो पहला क्वेश्चन आपका ये वाला है, ठीक। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे लगेंगे वो हम आपको विधिवत तरीके से सिखाएंगे। और ये बहुविकल्पी कुछ क्वेश्चन थे, 1 2 3, एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग भी है। इतना समझ में आ गया? तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन मेरा ऐसे लिखा है कि सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक, सेक थीटा बराबर आपको 2 दिया गया। अब आप एक ध्यान करिएगा कि सेक में किसका मान 2 होता है? 60 का होता है, 30 का होता है, 45 का होता है, 90 का होता है, किसका होता है? तो आपके पास किताब होगी, मनोहर की हो चाहे राजीव की हो चाहे किसी भी प्रकाशन किताब हो, हर किसी किताब में सारणी बनी हुई है। आप वो सारणी से मान आप याद कर लीजिए, या सिंपल सी बात निकालने की ट्रिक भी हमने बताई थी, वो बेटा देख लो, या सिंपल सी बात आप ध्यान रख लो कि इसका मान ये होता है। ठीक, तो सेक को ऐसे ही लिख लो, और ये सेक 60 का मान होता है, जो 2 होता है वो सेक 60 का मान होता है। अब आपका सेक से सेक गया, सेक सेक कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आएगा? सेक बराबर आपका 60 आ गया। तो आपका 60 कहाँ पे लिखा है? जहाँ पे लिखा हो वही आपका आंसर हो जाएगा। बस आपका आंसर हो गया। देखिएगा, सवाल ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसे लगेगा। जैसे ये सवाल था, कितना देखो सरल था। ठीक, जैसे यहाँ पे सेक बराबर जो लिखा था वो लिख लिया। केवल हमें यही तो पता होना चाहिए कि किसका मान 2 होता है। तो सेक 60 का मान 2 होता है, तो लिख लिया हमने। तो सेक से सेक गया, तो थीटा बराबर क्या आ गया? हमने देखो लाइन कर दी है कि जैसे सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? थीटा बचेगा। तो थीटा ही मेरा आंसर हो गया। बस हो गया क्वेश्चन एक हल। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, यदि साइन बराबर कॉस है और तो थीटा का मान क्या होगा। मतलब ये कह दिया है कि जो साइन है वो कॉस के बराबर है, तो थीटा का मान क्या होगा। अच्छा, इस सवाल में एक बात यह है कि ये जो साइन है कॉस के बराबर है, तो क्या मतलब हुआ इसका? ऐसे लिखा है। अगर हम ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत? भाई ये कॉस कहाँ आया? इधर आ गया, तो वहाँ पे 1 बचेगा। या सिंपल सी बात आप ये समझ लो कि जैसे यहाँ पे क्या है, 1 बचा, तो 1 कैसे आया? देखो 1 मिनट, जैसे मेरा ये सवाल लिखा है कि साइन बराबर कॉस है ना, ठीक। तो हम दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं? कॉस का भाग दे रहे हैं, या ऐसे समझ लीजिए आप, दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं? कॉस का भाग दे रहे हैं। तो ये कॉस से कॉस जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। और साइन अपान कॉस
क्या होता है, tan होता है बराबर 1। ऐसे समझ सकते हैं, या फिर ऐसे समझ लो कि इस cos को क्या इधर ले आए, या ऐसे समझ लीजिए कि cos का दोनों पक्षों में भाग दे दिया तो cos से cos गया 1 आएगा। ये sin अपान cos क्या होता है, tan होता है। और ये किसका मान होता है, tan 45 का मान होता है। tan में 45 मान किसका होता है, 1 का। तो tan से tan गया, थीटा बराबर कितना आ गया, 45 अंश। तो 45 वाले पे आप टिक करिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना आ गया, कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं तो रुको, एक दूसरे पेज पे आपको समझाते हैं। ऐसे समझ लो, या यहाँ पे नहीं बर्बाद करें, दूसरा क्वेश्चन अभी लगाएंगे। जैसे यहाँ पे समझा रहे हैं, साइन बराबर कॉस लिखा है ना, तो आप हिंदी लिखो कि दोनों पक्षों में कॉस का भाग देने पर, ठीक, तो साइन अपान कॉस, कॉस अपान कॉस, क्योंकि आप कॉस का तो भाग ही दे रहे हैं, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। और साइन अपान कॉस क्या होता है, tan। ये किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की। तो आपका tan से tan गया, थीटा और कितना आ गया, 45 अंश। अब आ गया आपके समझ में? ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया था। अब चलते हैं 3rd नंबर के क्वेश्चन पे। जरा क्वेश्चन को हल करने से पहले हम 1 बार या 2 बार में कायदा में पढ़ लेना चाहिए। अच्छा, पढ़ने से क्या होता है, हमें ये पता लग जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप का दे रखा है, हमें क्या पूछा गया है, क्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे हमें यही क्वेश्चन दिया गया कि जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देख के परेशान हो रहे होंगे कि कैसे लगेगा, तो देखिएगा 1 मिनट में लगेगा। कैसे लगेगा, 2 cos 3 थीटा बराबर दे रखा है 1। इतना समझ में आ गया? जो भी चीज गुणा में होती है वो कहाँ जाती है, बट्टे में, बट्टे में जाती है ना। तो cos 3 थीटा बराबर क्या हो गया, 1/2। इतना समझ में आ गया? अच्छा, 3 थीटा को ऐसे लिख लीजिए, किसका मान होता है cos, ये cos 1/2 में किसका मान होता है, cos 60 का मान होता है। तो आपका cos से cos कट जाएगा, 3 थीटा बराबर क्या आ गया, 60 अंश आ गया। अब आपका ऐसे लिखा है, थीटा बराबर क्या आ गया, 60, और ये भी गुणांक में, तो कहाँ जाएगा, 5 में, तो इससे भाग दो, 3 दूना 6। पढ़ो आप, 3 का जो 60 से ज्यादा तो कितने बार जाएगा, 1 मिनट देख लें भाई। इतना ठीक है, तो 20 आ गया, 20 आपको दिखाई दे रहा तो टिक लगा दो, आपका आंसर राइट हो गया। आ गया। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे कि इसे कैसे लगाएंगे। लिखा 2 cos स्क्वायर 45 - 1 बराबर cos, तो थीटा का मान क्या होगा। आइएगा देखते हैं इसे कैसे लगाते हैं। तो चलिएगा इस क्वेश्चन को 4 नंबर वाले को कैसे हल करते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपका ऐसे क्वेश्चन लिखा है, तो ये यहाँ पे जो 2 लिखा है ये नंबर है सवाल का। 2 को ऐसे लिख लें, पहले सवाल को उतार लेते हैं पूरा। ठीक, इतना आ गया, तो 2 को ऐसे लिख लें हम। अब
कॉस में 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। इसको लगा लो, 1 को ऐसे लिख लो और कॉस ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत? हाँ आ रहा है। 2 को ऐसे लिखो, इसे आप जब आ रहा है भैया, आ रहा है, हाँ 2 मिनट को भी आ रहा है, ऐसे लिख लें। तो 2 को ऐसे लिखा, आप √2 का गुणा करो, क्या आएगा? 2। इतना आ गया भाई। √2 का गुणा करते 2 आ गया, तो ये कट जाएगा। तो क्या बचा? 1 का गुणा किया 1 और ये 1 और बराबर में कॉस, और ये 0 हो गया। 1 में से 1 जाएगा 0 बराबर कॉस, इतना हो गया। अब यहाँ पे निकल आया 0, ठीक। तो कॉस 90 का मान होता है, ठीक। कॉस 0 का मान कितना होता है? 90। तो कॉस से कॉस गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया? 90 आ गया। तो ये सवाल बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका जरूर पेपर में आएगा, आप इसकी नोट्स बना लेना अलग से, और जब भी मेरी वीडियो अपलोड हुआ करे आप इनकी लिस्ट बनाना, उसके बाद पेपर में लाना, आपको इससे अच्छे नंबर आएंगे इसके, ठीक है।